हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। और कोहरा देखिए आज फिर से इतना आया हुआ, बहुत ज़्यादा आया हुआ। तो कल भी था लेकिन कल उतरा था, आज का पता नहीं उतरा नहीं उतरा। बच्चों की दोबारा से छुट्टी पड़ गया, एक ही दिन खुल गया स्कूल क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और अभी मैं आई थी छत पे, ये हारे में गुस्से दे करके आग जला दी है, इतने तक के ये अच्छे से सिलक जाएंगे। तो दूध में छान के रखी आई हूँ, उसको ला करके आरे में रख देती हूँ पतीला। और साथ में लगाई हुई है मशीन, क्योंकि कल तबीयत ख़राब हो रही थी तो इस वजह से 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए, तो सुबह ही लगा दिया। एक बारी के धुल गए, एक बारी के पड़े हैं, अभी तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, 3 दिन के काफ़ी सारे हो रखे हैं। तो इतना तक लाइट रहेगी, क्योंकि लाइट का भी आना जाना ही लगा रहता है, जितने भी धुल जाएंगे तो ठीक है। और मौसम का भी है कि फिर सूखने के ऊपर भी है, ये धूप निकलती है या नहीं। तो अभी नाश्ते में तो कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि रात की पूरी रखी हुई है, थोड़ी आलू गोभी की सब्जी आई थी, वही पूरी तो खा लेते हैं गरम करके, अच्छी लगती है, तवे पे सेक करके वो खा रहे हैं सब। और उसके बाद देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी चलेगी। और अभी बस चल देती हूँ नीचे, ठंड कॉफ़ी लग रही है यहाँ पर। कपड़े सारे धुल चुके हैं, एक बार के मशीन में पड़े हुए धुलने लग रहे हैं। और ये खाने में दाल रख दी है बनने के लिए, दाल बनने लग रही है, बनाऊँगी दाल रोटी। तो दाल तो बन जाएगी, अभी फिर आटा बना के रोटी सेक दूँगी। और ये बस कपड़े निकाल देती हूँ पानी में, और बच्चों को दिखा देती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं आपको। तो ये देखिए बच्चों ने सारे, आपका घर नहीं बनाया अच्छे से? अरे अब जो ये मैं ना अच्छा सा घर बना रहा हूँ। तो ये कंबल बिछा के ये सारे, यहाँ था टेबल पे आपका घर ना मम्मा, ठीक है। तो ये खेल ले घर बना करके, ये पिल्लो सारे कमरों के इकट्ठे कर रखे हैं। और ये और है क्या पिल्लो? और नहीं है, सारे दे दो। इनसे बना के खेल ले घर दोनों भाई का भी से, फिर इनकी क्लास लगी तब क्लास कर लेंगे, अभी इतना तक खेल ले दोनों भाई यहाँ पर कमरे में ही। चल बाहर से तो ठीक है, बाहर हवा भी चल रही है और कोहरा भी आया हुआ है। और आज जा रही है मम्मी दवाई लेने के लिए, और पापा जी सहारनपुर। तो मम्मी होगी है तैयार, आपको दिखा दूँ। तो मम्मी होगी तैयार, यो काट लो जुराब मतलब सलवार। तो मम्मी होगी तैयार, पापा जी नीचे चले गए तैयार होकर के। मम्मी अभी जाएगी दवाई लेने के लिए। कौन से डॉक्टर का जा करो? है संजीव कपिल क्या जाती है? आप कमेंट करके पूछ रहे थे कि कौन सा डॉक्टर का जाते हैं, तो संजीव कपिल के यहाँ पे जाते हैं सहारनपुर दवाई लेने के लिए, दोनों मम्मी और पापा जी। तो अभी गायों को भी दिखा दूँ, बेचारी बैठी है खड़ी जड्डे में, बोरी उड्डे हुए। ये काले वाली है, ये उतार देखती है हर टाइम, इसको तो बस उड़ाने पर लगे रहो। यहाँ पर मैं निकालने लगी हुई कपड़े पानी में को, सारे धुली गए थे, बस एक बार कपड़े हुए थे मशीन में धुलने लग रहे थे। और मम्मी का तो आपको पता है तैयार हो रही थी जाने के लिए, तो बस मैं निकालने लगी थी ये कपड़े ही पानी में को निकाल दूंगी, क्योंकि फिर लाइट का ऐसा ही रहता है। और बल्कि लाइट जो है मैंने ये पानी पानी में को निकल गए थे सारे, जो बाकी की मशीन में डले हुए थे मैं भी धुल गए थे, सारे ही निकाल दिए थे। और एकदम से लाइट चली गई थी, बस सूखा नहीं रह गए थे कपड़े। तो मैंने कहा चलो बाद में आएगी लाइट, पूरे 10 बजते ही लाइट चली गई थी। और फिर काफ़ी लेट, यही कोई 11:30 या 12 बजे के करीब लाइट आई थी, तब जा करके ये ड्राई हो पाए थे। अगर ऐसे ही डाल देते तो सूखने के भी नहीं थे नहीं, क्योंकि गर्मियों में तो सूख जाते हैं, चलो भाई लाइट नहीं आ रही है ऐसे ही सूख जाएंगे, पर सर्दियों में तो ड्राई होते हैं तभी सूख पाते हैं। तो सारे कपड़े ये निकाल दूंगी यहाँ पर पानी में कोई। तो यही है मेरा कि मैं सारे एक साथ ही बैठ करके तभी बढ़ती हूँ पानी में एक बारी, नहीं तो एक बारी के धुले फिर निकाल लो, ऐसा करते रहो, बार बार पानी में बढ़ना वो पाता है। और बस यहाँ पर ये निकाल ली थी मैं कपड़े, फिर इनकी चल गई थी क्लास, तो बच्चों ने ले लिए थे मोबाइल। तो ये फिर क्लास होने के बाद मैं बच्चों के तब जा करके ये मैंने बर्तन धुले थे। बाकी के काम करती रहती हूँ बीच में, ये तो है नहीं कि इनकी क्लास चल रही तो उतने तक मैं बैठी रहूंगी, काम चलते रहते हैं। यही है कि पूरे काम की वीडियो नहीं बन पाती है, इतना तक ये अपना काम करते हैं यानी कि क्लास होती है, क्योंकि मोबाइल इनको चाहिए होता है, दोनों का एक टाइम पे क्लास चलती है, तो दोनों मोबाइल इनको ही चाहिए होता है। या तो मेरा मम्मी के में करते हैं, अगर इसके पापा हो यहाँ पर तो इसके पापा के में और मेरे फ़ोन में करते हैं क्लास। और इसके बाद ये करने लगी थी बस किचन में यहाँ पर साफ, क्योंकि खाना तो बना ही दिया था, ये खाने में बनाई थी दाल और रोटी। अब आके धूप निकली है, और काफ़ी देर से 1 घंटे से हो रही थी कि अब निकला है, चांदना से दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जाके निकली है।
तो अब जैसे थोड़े हाथ पैर से खुलेंगे, नहीं तो बिना धूप कैसे ही हुआ रहता है। तो अभी बस सारा काम तो हो चुका है, किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है, बस ये रह रहा है झाड़ू और पोछा लगाना। तो वो लगा देती हूँ, जो धूप भी निकल गई पानी में। पहले तो ये नहीं लगाया था क्योंकि मशीन लगी हुई थी, इसलिए नहीं लगाया था, बस ये अभी रह रहा है। तो ये भी एक काम कर देती हूँ, फिर आराम से धूप में बैठेंगे। इतने तक और थोड़ी तेज़ सी हो जाएगी। मशीन का काम खत्म होगा तो मैं लगाने लगी थी झाड़ू, क्योंकि उसके बाद ही लगाती हूँ, आपको पता ही है। और ये देखो बच्चों ने सुबह फैला रखा था, तो ये सारी बिछाऊंगी ये सोफे पे कवर, और ये इनकी पिल्लो भी रखूंगी इन पे सारे, क्योंकि इन्होंने तो सारे कमरों के इकट्ठे कर रखे हैं। जिस जोन जोन से कमरे के जोन जोन सा है वो मैं वहीं पे लगा के आऊंगी, और इनको मतलब कमरे को कर दूंगी सेट, नहीं तो फैला के रखते हैं। बच्चों का ही होता है। मैं भी, मैंने कहा चलो हवा हो रही, ठंड चल हो रही, खेल लेंगे आराम से, कमरे में खेल लें जैसे कैसे भी लारे लग रहे हैं। तो ये बस यहाँ पर लगा दूंगी मैं झाड़ू। और एक दिन तबीयत खराब हो जाना तो अगले दिन इतना सारा काम करना पड़ता है ना, पड़ा रहता है। कपड़े 2 दिन के पहले ही हो रहे थे तो, और 3 दिन के हो गए थे, बाकी झाड़ू पोछा भी बहुत सारा काम हो जाता है। तो अगले दिन पूरा ही डबल काम करना पड़ता है। ये होता है कि इससे अच्छा तो हम ठीक होते तो सारा नहीं हो पाता था। इनको झाड़ू पोछा हो गया है, और आज इन्होंने मिलकर दोनों ने अपने पापा के साथ में नीचे भी धुल दिया है, क्योंकि नीचे से रेता रहा था ना, तो नीचे सारे को ही धुलाया है, दोनों ने मिल गए हैं। और अब थक गया, हम लाए थे ओरियो अब ले गए अपने पापा जी के साथ जाकर ओरियो बिस्किट और उसका ओरियो शेक बना रहे हैं। अरे ओरियो शेक देख लो कैसा बना रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, यही बोल लग रहे हैं दोनों को। मुझे रूही दीदी ने सिखाया। इन्होंने ये बिस्किट पीस के और दूध में डाल दिया, इसमें थोड़ी चीनी डाल के जैसा गर्म कर रहे थे बनाने का ओरियो शेक, सर्दियों के नाम का गर्म वाला। तो ये गैस चला कर रख दूं, और इसको देख लो ये पूरा परेशान हो रहा है। ये दिखा और बिल्कुल नहीं बोल रहा, दूध चाहिए भाई, और ये शेक के साथ दूध ही तो है। ये दिखा रहा सही की ज्यादा है। तो अभी बस ये रख रखा मैंने, बोल रहे हैं गरम कर दो। रूही ने बनाया होगा, इनके सामने तो ही लग रहे हैं इनको क्या काम है। मैंने और रूही दीदी ने एक साथ मिलकर बनाया। तो चलो जी देखते हैं कैसा लगा, उनको भी पिएगा। ये शाम का टाइम हो चुका है और मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। ये आलू थोड़े ठंडे से हो चुके हैं, उबल गए थे, तो इतना तक के मैंने आटा बना दिया कि ये इन ठंडे से हो जाएंगे तभी छिलेंगे। और तड़के के लिए भी सारी तैयारी कर रखी है, धनिया भी काट लिया, प्याज भी, मटर भी निकाल दी, और ये टमाटर भी काट दिया। बस आलू छील करके तड़का लगा देती हूँ। और मम्मी गई हुई है नीचे दूध निकालने के लिए। मम्मी आ गई थी 2:30 बजे, पापा जी और मम्मी ये दवाई लेकर के आ गए थे 2-2:30 बजे के करीब। तो अभी बच्चे भी नीचे गए हैं अपनी पढ़ाई करके, थोड़ी देर उन्होंने पढ़ाई भी कराई थी। धूप से निकल ली थी तो थोड़ा टाइम सा लग जाता है, जनो धूप नहीं निकलती तो ऐसा होता है कि पूरा दिन काम भी नहीं खत्म होता, और धूप निकल जाता है ऐसा लगा कि हाँ दिन भी बड़ा सा लगता है और काम भी खत्म होता दिखता है। तो बच्चों को लेकर के बैठी थी आज कई दिन में, उनको भी पढ़ाया है दोनों को, और मटर निकाल ली थी। ये तो होता नहीं, बिल्कुल फ्री हो गई, बैठेगी पढ़ाने के लिए, मटर निकाल ली थी साथ में। और अभी गए हैं दोनों भाई नीचे, और इसके पापा भी नीचे ही है, पापा जी भी, और मम्मी निकाल ली है दूध। बस अभी मैं भी ये खाना बना देती हूँ बस, क्योंकि फिर ये ठंड चली जाती है जब धूप चली जाती है, इसलिए। और शाम का टाइम तो हो ही रहा है, शाम को थोड़ा जल्दी से बना लेती हूँ मैं खाना भी। यहाँ पर ये तड़का लगाने लगी हूँ मैं ये आलू मटर की सब्जी में। तो लगाने का तरीका तो वही है, आपको पता है, सिंपल सा खाना खाते हैं हम, ज़्यादा ये मसाले वाला नहीं खाते हैं। नहीं तो आलू मटर को ही मसाले वगैरह से बना दो तो काफ़ी तेल वगैरह डाल कर तो यही हैवी से हो जाता है। तो हमारे यहाँ तेल वगैरह बहुत ही कम यूज करते हैं, मतलब कि छोंक छोंक के लिए एक्स्ट्रा सा नहीं डालते हैं। तो और नुकसान भी देता ही है वो, तो ये भी है ही। तो यहाँ पर ये मटर डाल दूंगी, थोड़ी देर भूनूंगी मटर को भी, ताकि अच्छे से ये फिर खड़ी खड़ी सी नहीं रहती। और बंद कर दूंगी, जितना पानी डालना है उतना नमक मिर्च डाल करके कुकर को बनने के लिए रख दूंगी, और बाद में सेक दूंगी रोटी। तो आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। कल मिलते हैं, राम राम जी।